प्यारे मित्रों, आज हम आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जो भी मनुष्य इसे विस्तार पूर्वक और ध्यान से सुनेगा, उसे सुख समृद्धि के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जानकारी को आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि आप हमारी प्राचीन कथाओं से जुड़े रहे। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। नारद मुनि नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ धाम जा पहुँचे। वहां उन्होंने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। विष्णु भगवान नारद मुनि को देखकर अति प्रसन्न हुए और बोले कि हे नारद मुनि, आपका बैकुंठ धाम में स्वागत है। बैकुंठ धाम में आने का आपका क्या प्रयोजन है, मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। नारद मुनि बोले, हे नारायण, मेरे मन में जो प्रश्न मुझे विचलित कर रहा है, आप उसे भली भांति जानते हैं, फिर भी आप मुझसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, मैं आपके मुख से इस प्रश्न का वर्णन सुनना चाहता हूँ। कृपा आप निसंकोच होकर यह प्रश्न मुझसे पूछे। नारद मुनि बोले कि हे नारायण, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आ रहा था कि मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर मनुष्यों की मृत्यु अपने अपने कर्मों के हिसाब से होती है। तो हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्म के बारे में जानने की उत्सुकता अधिकांश लोगों में होती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या पशु या फिर कीड़े मकोड़े बनेंगे। हे नारायण, कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि वो स्त्री के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में। मुनिश्रेष्ठ की यह सब बातें सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आज आपने एक उत्तम प्रश्न किया है। यह प्रश्न सभी मनुष्य जाति का कल्याण करेगा। इसलिए हे नारद मुनि, आप इन प्रश्नों के उत्तर को ध्यानपूर्वक सुने। जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, परंतु हे नारद मुनि, क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है? हे मुनिश्रेष्ठ, गरुड़ पुराण में मैंने अपने वाहन गरुड़ को इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। वही मैं आज आपसे कहता हूँ। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक है। इसमें जन्म, मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति सुधार सकता है। सभी महापुराणों में गरुड़ पुराण अधिक महत्वपूर्ण है, जो कि सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। गरुड़ पुराण मेरे यानी भगवान विष्णु और मेरे वाहन गरुड़ पक्षीराज के बीच बातचीत को बताया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में भी बताया गया है। हे नारद मुनि, भगवान की दृष्टि में जो अच्छे कर्म करता है उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है, उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्मों के लिए नरक का सामना करना पड़ता है। हे नारद मुनि, आज मैं आपको इसी के बारे में बताता हूँ। सभी मनुष्य भी ध्यान से सुने। गधा, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, कछुआ, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री इत्यादि, इन सभी योनियों में हर पापी मनुष्य का जन्म होता है। हे नारद मुनि, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है, क्या सच में पूर्व जन्म होता है? इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। कई बार जब बालक का जन्म होता है तो उसमें किसी प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनको कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा भी होता है कई बच्चों में जन्म से ही मल मूत्र का द्वार नहीं होता है। इस जीवन में बच्चे को उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है, इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ ही आती है। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब तक शिशु माँ की कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है।
उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या कर्म किए और वह जीव दुखी होकर ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि इस जीवन में वह सत्कर्म करेगा और भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक पर आता है। ईश्वर उसकी स्मृति खत्म कर देते हैं, यानी कि उसके दिमाग से पिछले जन्म की बातों को भुला दिया जाता है और वह जीव फिर से मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय ही नहीं बचता। हे नारद मुनि, आपके प्रश्न के अनुसार किन कर्मों के अनुसार मिलता है अगला जन्म, तो पहले जानेंगे कछुए का जन्म किस प्रकार मिलता है। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाली संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य कछुए की योनि में जन्म लेते हैं। कई बार गलत कार्य करने वाले यह सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा है, इसीलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर देते हैं जिनके गंभीर परिणाम इस जीवन के अलावा अगले जीवन में भी भुगतने पड़ते हैं। हे नारद मुनि, कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कछुआ 20 या 30 साल नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन काल 200 से 300 वर्षों के बीच का होता है, यानी कि इस अपराध की सजा बेहद लंबी है और बहुत कठिन है। स्त्री का जन्म किसे मिलता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष का हो या स्त्री का, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप व्यवहार में ढल कर ही अपना कर्म करना होता है। शरीर के जरिए कर्म करके ही एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और निरर्थक भी। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है और बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य में बदतर बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदत ले आता है, तो ऐसे पुरुषों को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। सोने की चोरी करने वाला व्यक्ति कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेता है, वहीं जो व्यक्ति चांदी की वस्तु की चोरी करता है उसे कबूतर की योनि मिलती है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म का लेखा जोखा दिया गया है, जो कि केवल उसके पाप पुण्य का निर्धारण करते हैं, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा और अगले जन्म की योनि के बारे में भी बताते हैं। हे मुनि, जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों को सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वह जानवर का जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। अगला है गधे का जन्म कौन भोगता है। अब यहाँ आता है कर्मफल सिद्धांत। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि भोगता है। गधे का जीवन काल 25 से 30 वर्षों का होता है। अगर आपका पाप क्षमा के योग्य रहा होगा तो कर्म फल सिद्धांत के अनुसार आप गधे की योनि से जल्दी ही मुक्त होकर एक साधारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हे नारद मुनि, अगला है कुत्ते का जन्म किसको मिलता है। गरुड़ पुराण में जीव के द्वारा किए जाने वाले कई तरह के पापों और उन पापों के निमित्त जो भी सजा दी जाती हैं, उसके बारे में मैंने यानी भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया है। धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले, जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, हमेशा धर्म का विरोध करता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का अगला जन्म श्वान यानी कुत्ते के रूप में होता है। कीड़े मकोड़े की योनि, दूसरों की निंदा करने वाला, बुरा बर्ताव करने वाला कीड़े मकोड़े के रूप में ही जन्म लेता है। यह एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, आपने कितना भी हुनर क्यों ना हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक चींटी को ही ले लीजिए, नीचे गिरती है, फिर चलती है और मंजिल तक पहुंचती है। मनुष्य को इस धरती पर अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन वापस नहीं करता या उनसे धन अर्जित करता है, मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन काल कितना लंबा होगा वह व्यक्ति के कर्म फल पर निर्भर करता है। छछूंदर और तोते का जन्म किसे मिलता है। जो व्यक्ति किसी चीज की चोरी करता है वह तोता बनता है, वही सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है।
किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा हो तो और भी कष्टदायक होता है। हे नारद मुनि, किन लोगों का होता है उल्लू की योनि में पुनर्जन्म? अपनी चालाकी के चलते जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं और उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नरक में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे कौन सी योनि भोगनी पड़ती है? गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष को नरक में जाना पड़ता है और वहां उसे कई कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर सांप, फिर कौवा और अंत में बगुला बनता है। इन सब योनियों के कष्ट भोगने के बाद उसे फिर से मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। ऐसी शादीशुदा महिला जो किसी गैर पुरुष के साथ संबंध बनाती है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली सांप या फिर चमगादड़ के रूप में जन्म लेती हैं। लेकिन जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है उसे तो नरक भोगने और कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में किन्नर के रूप में जन्म मिलता है। हे नारद मुनि, जो मनुष्य अपशब्द बोलता है उसे कौन सी योनि मिलती है? कंठ में मां सरस्वती वास करती हैं, इसलिए जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती और जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं या हमेशा अपशब्द बोलते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनका अगला जन्म बकरे के रूप में होता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या गाय की हत्या करता है वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में मरते समय राम का नाम लेना महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे लज्जित करता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति कौंच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस योनि में उसे 10 वर्षों तक का कष्ट भोगना पड़ता है, उसके बाद ही उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, धार्मिक ग्रंथों में विश्वास रखने वाला, पशुओं से प्रेम रखने वाला, माता पिता का आदर सम्मान करने वाला, अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाली जीव आत्मा स्वर्ग में जाती है और अपने लिए मोक्ष के दरवाजे खोल लेती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में अंगों से संबंधित समस्या होती है। श्राद्ध के समय में अशुद्ध दान देने वाले लोगों को कुष्ठ रोग होता है। हे नारद मुनि, इसके अलावा जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है उसे अगला जन्म नरभक्षी के रूप में प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह सारी बात सुनने के बाद आपके मन में एक प्रश्न अवश्य उठा होगा कि जब हम अपने पाप कर्मों के अनुसार नरक की सजा भोग लेते हैं तो पुनर्जन्म में सजा क्यों मिलती है? क्यों हमें मनुष्य जन्म नहीं मिलता है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को स्पष्ट बताया है, जो कि गरुड़ पुराण में है। कई बार जीव आत्माओं के कर्म इतने बुरे होते हैं कि जीवात्मा को उनकी सजा नरक में भोगनी पड़ती ही है, लेकिन अगले जन्म में भी इन कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। जैसे कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाली पापी आत्मा अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होती है। जैसे धर्म ग्रंथों में कर्म फल का सिद्धांत कहा गया है, जैसी करनी वैसी ही भरनी, पाप बड़ा है तो सजा लंबी मिलेगी और अत्यंत दुखदायी भी होगी, और यदि पाप कर्म सामान्य है तो सजा भी कम होगी। इसके अलावा देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला इंसान 100 साल तक कौए का जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है, तब जाकर वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। साथ ही साथ जो मनुष्य स्त्रियों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोते की योनि प्राप्त होती है। वहीं जो व्यक्ति किसी शस्त्र से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण का जीवन व्यतीत करता है और फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से ही होती है। फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है।
हे नारद मुनि, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है आप जान ही गए होंगे। जो मनुष्य इस जीवन मृत्यु के कर्म चक्र से निकलना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति करें। अभी तो आप मनुष्य योनि में जन्म लिए हुए हैं। हे नारद मुनि, मनुष्य किस प्रकार कर्म करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं? मनुष्य को गरुड़ पुराण के ग्रंथों को समझकर अपनी आत्मा से अपने कर्मों पर संतुलन बनाए रखना चाहिए। यह संतुलन अच्छे कर्मों को बढ़ावा देकर और बुरे कर्मों से बचकर किया जा सकता है। संतुलित कर्मों से आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सोच समझकर और धर्म के अनुसार करना चाहिए, ताकि इस जन्म में और अगले जन्म में आपकी आत्मा एक बेहतर और सुखमय जीवन प्राप्त कर सके। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें।